हाय स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर हम इसको देखें, देखो, इट इज़ ए थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वेयर वन सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल। तो जिस तरीके से एक मल्टी सेलुलर एनिमल में होता है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, वो सारी चीज़ें, उसी तरीके से ये यूकैरियोटिक जो कि वन सेल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दे टर्म एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दे आर वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब बेटा यहाँ पर होता है कि ये हर वेदर, हर जोग्राफिकल कंडीशन में ये मोस्टली क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपोलिटियन कहा जाता है। तो कोल्ड वेदर हुआ, हॉट वेदर हुआ, स्प्रिंग हुआ, मतलब मोस्टली ऑल वेदर में इनका सर्वाइवल पॉसिबल है। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, अमीबा, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, देखो आप, कॉलोनियल होते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं ये। एंड दीज काजेज सीरियस डिजीज़। तो सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट तो आप तो देख ही रहे हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, सीरियस डिजीज़ भी होता है, रोग। आ रहा समझ में? और अगर हम इनके शेप की बात करें तो मोस्टली ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, अगर इनके शेप की बात करें। और जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, याद है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो उसमें आप देखो, ये फर्स्ट वाला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म इज यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, जिसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है इनमें। सम आर नेक्ड हैव बाउंडेड बाय डेलिकेट मेंबर इन फ्यू ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, सिलिका सेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका सेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट इकोस्केलेटन इज फाउंड। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनमें सिलिका सेल और कैल्शियम कार्बोनेट की इकोस्केलेटन पाई जाती है, ठीक है, आ रहा समझ में। और उनमें आता है आपका जो है ग्लोबी गेरिना, ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, याद है, जस्ट अमीबा एंड एंट अमीबा। तो विप लाइक फ्लैजिला भी पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। हेयरी सीलिया भी पाया जाता है पैरामीशियम में, ठीक है ना। एब्सेंट इन स्पोरोजोवन, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी में हेयरी सीलिया पाया जाता है, किसी में वाइप लाइक फ्लैजिला पाया जाता है, किसी में फिंगर लाइक प्लाज्मोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इनमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आप देखो, न्यूट्रिशन जो प्रोटोजोआ में मेनली होलोजोइक है, अमीबा में मेक्सोट्रॉपिक होता है, यूग्लिना में पैरासिटिक है, प्लाज्मोडियम में। अब पैरासिटिक, होलोजोइक, आप देखो जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम लोग होलोजोइक हमारे अंदर होता है, तो पैरासिटिक प्लाज्मोडियम में होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल, ठीक है ना, फूड वैक्यूल, डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के लिए मोस्टली ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अब उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं रेस्पायरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन है, टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। ये इनके बॉडी सरफेस से होता है। जैसे हम लोग अगर हम एनिमल की बात करें तो स्किन से क्या निकलता है, स्वीट पसीना निकलता है कि नहीं। तो अब सारे एक्सक्रीशन तो नहीं होते बॉडी सरफेस से, लेकिन इनमें जो होता है वो सारा सब कुछ एक्सक्रीशन जो है बॉडी सरफेस से होता है। सम एक्सक्रीशन में अकर थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अमोनिया एंड सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया है, एंड सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन गेट रीड द एक्सेस वाटर थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके वैक्यूल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, वो एक्सेस वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है, आस्मो
रेगुलेशन, इस प्रोसेस को। और ये इनको कहा जाता है, ये दे आर आस्मो रेगुलेटर। ये क्या है? आस्मो रेगुलेटर। अब उसके बाद आता है कि रिप्रोडक्शन का मेथड अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें कि इनमें रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रोसेस हैं, तो आप देखो इस पूरे ग्रुप में प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ में, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा, जब हम लोग 5 किंगडम पढ़ते थे, ठीक है ना, तो उसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था। तो बेसिकली प्रोटोजोआ को भी हमने डिस्कस किया था। अब आप देखो इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। तो अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो बाइनरी फिजन पाया जाता है। और ये बाइनरी फिजन, सिंपल फिजन किस में है? अमीबा में। ट्रांसफर फिजन किस में? पैरामीशियम में। लॉन्गी ट्रांसफर समझ रहे हो? ट्रांसफर का मतलब इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिशन, ठीक है ना, यूग्लिना में पाया जाता है। मल्टीपल फिशन किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। बडिंग किस में पाया जाता है? इफिलोटा एंड सेसिली प्रोटोजोवन में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम सिनगैमी होता है। और पैरामेसियम में कॉन्जुगेशन पाया जाता है। आ गया समझ में? तो ये सारी चीज़ें आप देखो, अगर सेक्सुअल की बात करें तो सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, सिनगैमी प्लाज्मोडियम में और कॉन्जुगेशन जो है पैरामीशियम में। और एसेक्सुअल की बात करें तो बाइनरी फिशन में सारे हैं। बाइनरी फिशन में सिंपल है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सबके एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। मल्टीपल फिशन भी देखने को मिलता है यहाँ पर, बडिंग भी देखने को मिलता है। दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ, इनकी डेथ नहीं होती, बिकॉज इन यूनिसेलुलर एनिमल दे आर नो डिफरेंशिएटेड ऑफ सम ऑफ सोमेटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म, सो दीज आर कंसिडर एज ए इमोर्टल। इनको क्या कहा जाता है? ये बेसिकली क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं। आ गया समझ में? तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि भाई ये यूनिसेलुलर है, इनमें डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं। तो इनमें जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म है वो पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इमोर्टल। तो आप देखो कितनी एक यूनिक बात पता चली है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं। ओके बेटा।